दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन दिखाने लगा हूं। तो दोस्तों वेल्डिंग की बहुत सारी किस्में हैं ना, उनमें से एक है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, स्पॉट वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, ये भी हम सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने लगा हूँ वो है फिनीरसी की पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन। इससे ही हम अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की है। तो इसका दोस्तों मॉडल है SWM10। तो फिनीरसी जो है ये हाई क्वालिटी टूल्स बनाते हैं, इनके मल्टीमीटर्स हैं, सोल्डरिंग आयरन्स हैं और ये है इनकी स्पॉट वेल्डिंग मशीन। तो आमतौर पर दोस्तों ये जो स्पॉट वेल्डिंग होती है इसमें से बहुत हैवी एम्पेयर गुजरने होते हैं। तो मैं सोचता था कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी नहीं हो सकती। तो जब मैंने ये फिनीरसी का मॉडल देखा पोर्टेबल जेब में डालने वाला, मैं तो हैरान रह गया। तो आइए सबसे पहले इसको खोलकर देखते हैं कि चीज़ क्या है। तो दोस्तों ये हमारा फिनीरसी का SWM10 पोर्टेबल इंटेलिजेंट कलर स्क्रीन स्पॉट वेल्डिंग मशीन का बॉक्स है। तो इसको सबसे पहले मैं खोलकर आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं सोचता था कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो घर के ऊपर अपने काम वगैरह मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं, जिन्हें स्पॉट वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है, तो मैं समझता था यार बहुत महंगी होती है, बहुत बड़ी होती हैं, तो क्या ही अच्छा हो कोई ऐसी होती हो जेब में डालने वाली। लेकिन मैं समझता था कि पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं। तो लेकिन ये फिनीरसी की प्रोडक्ट देखकर मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो जो घर के ऊपर जिनको चाहिए होते हैं, छोटे छोटे लेवल के ऊपर जिन्होंने काम करना है या कहीं थोड़े से बड़े लेवल के ऊपर भी काम करना है लेकिन साथ लेकर मशीन जाना, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो ये इसकी यूज़र मैनुअल है। तो दोस्तों ये है हमारी स्पॉट वेल्डिंग मशीन। मैंने कहा था ना कि पॉकेट साइज़ है, तो देखें पॉकेट साइज़ ही इसमें से निकला है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें छोटी सी मशीन है, ये चीज़ इसके पीछे निकाल कर आप यहाँ से इसको ठहरा भी सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ से ये इस बटन को आप दबाएंगे तो आपकी मशीन जो है वो ऑन हो जाएगी। इंग्लिश को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से आप इसको जो है USB आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो अब ये बतौर पावर बैंक काम करेगी। यानी कि ये पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी है और ये पावर बैंक भी है, किसी भी आप चीज़ को इससे पावर भी दे सकते हैं। यहाँ से टाइप C से चार्ज होगी और ये इसका जो है रीसेट बटन है, ठीक है। फिर मैं दबाता हूँ तो स्पॉट वेल्डिंग पर पहुँच जाती है। यहाँ से आप इसकी जो स्पॉट वेल्डिंग है उसकी मुख्तलिफ चीज़ें सेट कर सकते हैं। जब मैं स्पॉट वेल्डिंग करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर इसकी जो दोनों हैं वो इलेक्ट्रोड लगते हैं। तो मज़ीद देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो दोस्तों ये देखिए दो इसकी वायर्स हैं, इनके आगे से मैं ये रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको मशीन के अंदर लगा लेता हूँ। ये दोनों लीड्स जो हैं ये बड़ी मोटी कॉपर की लीड्स होती हैं। इनके एक तरफ अगर आप देखें तो वेल्डिंग हेड लगे हुए हैं, ये कॉपर के होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दोनों लगा देता हूँ, दूसरी यहाँ पर लगा देता हूँ, ये लीजिए जी। और हमारी स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो है वो रेडी है। बस इतना ही काम था। ये इसमें से अगर आप देखें तो टाइप C चार्जिंग लीड है और दो जो हैं वो वेल्डिंग हेड और निकले हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये एक निकल की स्ट्रिप इसमें से निकली है, पतरी है निकल की को, जिससे आप जो है वेल्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें से कुछ नहीं है। तो आइए अब स्पॉट वेल्डिंग मशीन की तरफ। तो जैसा कि अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज दी हुई है 4.04 वोल्ट। ये वोल्टेज इस वक्त जो इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर चूँकि लिथियम आयन बैटरी है, जैसा कि आम सेल होता है उस तरह के ही हैं, लेकिन वो उनके अंदर बहुत हैवी एम्पेयर है। आपको पता है ना कि स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए हमें 1200 एम्पेयर इन वायर्स में से गुजरने पड़ते हैं। वोल्टेज बहुत कम होती है, बट एम्पेयर 1200 होते हैं। इस वजह से अगर आप इनको हाथ लगाते हो तो आपको कुछ नहीं होता। ये वायर्स इसलिए इतनी मोटी यूज़ की जाती हैं कि इनमें से बहुत हैवी जो है वो गुजरने होते हैं एम्पेयर। वोल्टेज 4 वही होगी जो यहाँ पर दी हुई है। अच्छा जी, उस वक्त उसके आगे उन्होंने टेम्परेचर बताया हुआ कि 33 सेंटीग्रेड इस मशीन का टेम्परेचर है और बैटरी जो है इसकी फुल नहीं है, अभी मैंने बॉक्स से निकाली है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आपने सेट करना है, ठीक है। उसके सबसे पहले है प्री हीट, उसको आपने जो है वो इस बटन से आप सेट करना। 1 से लेकर ये 10 तक आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों जो है प्री हीट आपने 2 पर रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रख देंगे तो ये मशीन जो है जला देगी। उसके बाद पल्स रेट है वो 1 से लेकर दोस्तों 30 मिली सेकेंड तक है। 30 मिली सेकेंड आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जो मोटी पतरी है उसके लिए, और छोटी पतरी के लिए आप जो है कम यूज़ करेंगे। मसलन मैं 15 के ऊपर रख लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो है वो इंटरवल है, ये 10 मिली सेकेंड का है, मैक्सिमम ये 20 तक और कम से कम 1 तक जाता है। तो आपने इसको 10 पर सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कुछ पहले ही सेट कर दी हैं ताकि आपकी वेल्डिंग जो सक्सेसफुल हो, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। उसके बाद
यहाँ पर उसके बाद नीचे और जाएँ तो डॉट हैं, भी कितने आपने डॉट बनाना है ये आपको जब मैं बताऊँगा फिर आपको पता चलेगा। तो फिर वक्त ये सेटिंग्स करके मैंने जो है मशीन को अपने सामने रख लिया है। तो आइए अब इससे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक और पतरी है। ये कौन सी पतरी है मैं आपको बता दें। तो ये जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है ना, उसके पीछे जो लगी होती है अपना शीट, वो है ये। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्पॉट वेल्डिंग है किस किस को कर सकती है वेल्ड। दोस्तों ये निकल की शीट को, आयरन की शीट को, स्टेनलेस स्टील की शीट को, इनको ही ये वेल्ड कर सकती है। ये कॉपर को और इसके अलावा जो ये सिल्वर होता है उनको ये वेल्ड नहीं करता स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, जो 3 नाम मैंने लिए हैं, निकल, आयरन और स्टील, इनकी शीट्स को, और वैसे भी उनको लोहे का कोई कील है उनको वेल्ड ये नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा जो आमतौर पर ये मशीन है जो वेल्ड कर सकती है वो 0.1 से लेकर 0.25 mm की जो शीट होगी ना, उसको ही बेस्ट जो है वो वेल्ड कर सकती है। तो देखिए ये मेरे पास एक पतरी पड़ी है। ठीक है, एक पतरी मैंने इसके ऊपर रख दी यहाँ पर। अब इनको आपने वेल्ड करना है। तो आपने क्या करना है, ये दोनों वेल्डिंग हेड जो हैं, पहले एक वेल्डिंग हेड को रख लेना, ये रख लिया, और उसके बाद उसके साथ ही बिल्कुल आपने दूसरे वेल्डिंग हेड को रख लेना। ये देखिए अब ये चीज़ जो है वेल्ड हो चुकी है। इसको आप यहाँ से खींचो। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये आपस में जो है जुड़ चुकी है ना, ये देखिए। तो इसको मैं और खींचता हूँ भला, ये देखो, ये देखें पतरी जो है वो कट गई है बस। ये देखो जहाँ से स्पॉट वेल्डिंग हुई थी वो चीज़ छूटी नहीं है। तो स्पॉट वेल्डिंग दोस्तों किस तरह से काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक पहली पतरी है, ये दूसरी पतरी मैंने इसके ऊपर रख दी। ठीक है, तो अब ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। कॉपर के अंदर आपको पता है ना बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, जबकि ये जो लोहा होता है, स्टील होता है, निकल होता है, इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है। तो जब 1200 एम्पेयर इनमें से गुजरते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट जनरेट होती है। वो हीट इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि उससे ये पतरी जो है और नीचे वाली दोनों पिघल जाती हैं। जब वो पिघल जाती हैं तो पिघल कर आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये देखिए ये मेरे पास सेल हैं। तो यहाँ पर जो सेल के अंदर वेल्डिंग है ये स्पॉट वेल्डिंग है। ये देखिए इस तरफ अगर आप देखिए तो ये जो पतरी जुड़ी हुई है ये भी स्पॉट वेल्डिंग से जुड़ी हुई है। फिर देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों पतरियाँ रखिए और आप यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रोड को लगा दी। ज़्यादा फासला नहीं इनमें से रखना, बिल्कुल पास पास ही रखना है। ये लीजिए अब ये देखिए पॉइंट जो है बन गया है और यहाँ से जो स्पॉट वेल्डिंग हो चुकी है ये देखिए। तो मैं आपको और स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास 3 सेल हैं, इनके ऊपर हम इस स्ट्रिप को रखते हैं और अब मैं आपको स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक के ऊपर आपने इलेक्ट्रोड को रख लेना ताकि ये हिले ना, और दूसरी को आप रखिए उसके साथ। वाह, उसके बाद आगे फिर रखिए। ये लीजिए स्पॉट वेल्डिंग हो चुकी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये हमारी जो है स्पॉट वेल्डिंग हो चुकी है। ये देखिए सारे सेल जो हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें ना तो अगर आपने कोई बड़ी चीज़ है उसको आपने स्पॉट वेल्डिंग करना, थोड़ी सी मोटी पतरी है, तो फिर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, 30 भी कर सकते हो। ठीक है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं आपको तजर्बा करवाता हूँ। एक प्री हीट को भी मैंने बढ़ा दिया है। तो अब देखिए दोनों चीज़ें मैंने फुल कर दी हैं। अब इसका यहाँ पर देखिए बनता क्या है। ये पतरी मैंने रखी, इसके ऊपर इस चीज़ को रख दिया और स्पॉट वेल्डिंग के एक हेड को रख दिया और दूसरे को भी इसके साथ रख दिया। उई दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें से तो वो आग और कोयले निकले हैं और ये मोरी हो गई है। ये देखो सराख हो गए, इसमें से नज़र आ रहा है सराख में से, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब कुछ बहुत हाई कर दिया था। ये देखिए इसमें से सुराख निकल गया। तो इसलिए आपने जो इनकी चीज़ें हैं जहाँ पर उनका हक बनता है आपने वहीं पर ही यूज़ करने। हाँ बहुत मोटी पतरी होती तो फिर मैं इतनी कर सकता था। तो इससे चले ये तो पता चल गया कि ये मशीन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है।
तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि इसकी बैटरी जो है वो इतनी जल्दी डाउन नहीं होती। हम समझते हैं कि शायद इसकी बैटरी चंद एक जो है लगाने के बाद डाउन हो जाती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बैटरी ठीक ठाक जो है वो टाइमिंग निकालती है। तो दोस्तों ये जो फनीरसी की 5000 mAh की SWM10 पोर्टेबल इंटेलिजेंट कलर स्क्रीन स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, मुझे बहुत पसंद आई है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, या जिन्होंने कहीं पर पोर्टेबल टांके वगैरह लगाने हो वो अपने साथ अपने बैग के अंदर इसको रख सकते हैं। ज़बरदस्त टांका लगाएगी। इसकी पावर का तो आपने खुद देख लिया, मैं भी बहुत हैरान हुआ हूँ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप इसको अली एक्सप्रेस से जो है परचेज कर सकते हैं। मैंने भी इसको अली एक्सप्रेस से ही लिया है, ऑर्डर किया था और मुझे जो है मिल गई। तो अली एक्सप्रेस की डिलीवरी जो है काफ़ी अब फास्ट हो चुकी है, तो अब बिला तकल्लुफ़ वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।